यार अपने मियाँ से बाद में बात कर लेना, मेरी बात ज्यादा जरूरी है। तैमूर 2 मिनट्स दैट्स इट, मैं आ रही हूँ। यार सनम तुम क्या। तैमूर। ओके फिदा, बाद में बात होती है, बाय। ओह, यार तैमूर, मेरा फोन तो। तैमूर। सलीम साहब। फरासत भाई, क्या जमाना आ गया है। एक वक्त था कि मर्द औरत को यार नहीं बोल सकता था, बहुत ही मायूब समझा जाता था ये। यार गोटे इसमें है आई थिंक। अच्छा, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार, मर्द औरत क्या, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा, आ, मैंने अगर अपने किसी दोस्त को यार कह देना ना, तो पटाख से पीठ पे आती होती थी अम्मा की चप्पल, क्या करके, कसम से। फरासत भाई, आप तो पुरानी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी मायूब समझा जाता है, मगर पता नहीं क्या हो गया जवान नस्लों को। हैं, ये तो उनके लिए मामूली सी बात है। क्यों फिदा भाई, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, वो आजकल तो नॉर्मल हो गया हुआ है ये सब कुछ। ना, नॉर्मल हो गया, लेकिन लेकिन फिर भी लो मियाँ, बारी है। नॉर्मल तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ खानदान ऐसे हैं जहाँ पर ये अच्छा नहीं समझा जाता। अदब एहतराम का दामन लोग छोड़ते नहीं हैं, ना? मुराद मियाँ, आता है आपको ये खेलना? सलीम सर। अरे यार, शहजादा लगा लो साथ। सलीम। लो भाई, बारी लो, बारी है तुम्हारी, आ जाओ। देखिए तुम क्या गेम गेम में जरा वो हुआ करो, क्या कहते हैं, इन्वॉल्व। हाँ, इन्वॉल्व हुआ करो। चलो सही है, I'll call you back. तैमूर Okay? फोन दो यार, फोन दो। नो, तैमूर मेरा फोन दो, मुझे कुछ बात करनी है। फोन दो मेरा तैमूर। ये इतना भड़क क्यों रही है? फरासत अंकल, और क्या, सारा मूड ही ऑफ कर दिए। एक तो ये भाड़ में गए तुम्हारे फरासत अंकल। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब मुझे बता दो शराफत से, क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी? कौन सी खिचड़ी भाई? मैं सब नोट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है तुम दोनों के बीच में। अब बताओगे? सनम, तुम मूड ऑफ खत्म करो अपना और इसको बताओ। चलो। तुम पहले ये बताओ कि तुम शादी करने के मामले में सीरियस हो कि नहीं? क्या हुआ, कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? लड़की तो पसंद आ गई है, लेकिन हम तुम्हें जब बताएंगे जब तुम हमारी पसंद पे एग्री करोगे। उसका नाम भी पता लग जाएगा और उसकी फैमिली के बारे में भी सब बता देंगे तुम्हें। हाँ, मैंने तुम दोनों से कहा था कि लड़की ढूंढो, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। लगता है तुम लोग ये बात भूल गए। तो हम कौन सा कह रहे हैं कि जबरदस्ती कर लो? हम भी तो यही कह रहे हैं, थोड़ा गौर व फिक्र करो, थोड़ा सोचो इस बारे में, फिर बात करेंगे। एग्जैक्टली। नीचे कौन? रखो, ये नीचे रखो, छोड़ो। देखो तैमूर, लड़की ना तुम जानते हो बहुत प्यारी लड़की है वैसे, और मेरी भाभी बनने के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है ना सनम? क्या मतलब है जानता हूँ, कौन है? एक काम करते हैं,
एक गेम खेलते हैं, 10 क्वेश्चंस। गुड आइडिया। अगर तुमने गेस कर लिया तो हम तुम्हें बता देंगे। भाई कोई गेस वेस नहीं कर रहा मैं। शराफत से बताओ लड़की कौन है यार। तो अभी तो तुम मान भी नहीं रहे थे, तो अब फौरन तुम्हें इतनी जल्दी हो गई है। गेस करो चलो। मैं कोई गेस वेस नहीं कर रहा, मुझे शराफत से बताओ तुम दोनों। कपकेक कितने मजे का है ना यार। इसको भी मिल सकता है अगर ये गेस कर लेगा तो। चलो बताओ। यार सनम, गेस करो। गेस करो कौन है। कोई गेस वेस नहीं करने वाला। हम भी नहीं बता रहे, फिर जाओ। तरसते रहोगे तुम। कपकेक भी नहीं मिलेगा। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे बली रुको तो सही बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। रुको, अम्मी अभी देर हो रही है। बात सुनो। तुम अब भी नाराज हो मुझसे? मैंने तो तुम्हें इजाजत दे दी ना। अगर मिनाहिल ने इनकार कर दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मिनाहिल ने आपकी वजह से इनकार किया है अम्मी। वो आपकी मर्जी के बगैर मेरी जिंदगी में शामिल होकर आपको दुख नहीं देना चाहती। बकौल उसके आप पहले ही अफसा की वजह से एक सदमे में। अब वो आपको ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि मुझे भी उसने आपसे छीन लिया है। अम्मी, अब तो यकीन कर लें कि वो एक अच्छी लड़की है, बेहतरीन लड़की है मेरे लिए, और आपके लिए एक बहुत अच्छी बहू है। सच पूछें तो मैं आज भी यही चाहता हूँ कि आप राजी हो जाएं, क्योंकि अगर मेरी शादी में नाहिल से ना हुई तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं जाऊंगी। अम्मी, आप सच में मान गई हैं? मैं मान जरूर गई हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी सारी जिंदगी शादी ना करने की धमकी से मैं डर गई हूँ, और ना ही मैं ये भूली हूँ कि रुबीना और ईमान ने हफ्सा के साथ किया क्या था। अरे नहीं अम्मी। मेरी पूरी बात सुनो। मुझे लगता है कि मिनाहिल एक अच्छी लड़की है। फरासत और रुबीना की बेटी की होने के बावजूद उसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, इसलिए मैं उसे मौका देना चाहती हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वजह से मानी है अम्मी। मेरे लिए काफी है कि आप फाइनली मान तो गई। वरना तुम तो इतना करने पे भी तैयार थे कि मेरे बगैर अकेले जाके मिनाहिल से शादी कर लेते। नहीं अम्मी, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक बार वहां जाऊंगी। ये आम लव मैरिजेस की तरह बेटियों के घर जाकर बार बार रिश्ता ठुकराने वाली बातें नहीं करूंगी मैं, और ये सब मैं मानने वाली नहीं हूं। तुम जाओ, मिनाहिल से बात करो, उसे कहो कि अपने माँ बाप से पूछे, अगर वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है तो तभी मैं वहां जाऊंगी। ठीक है अम्मी, मैं मिनाहिल से बात करके आपको बताऊंगा। अच्छा, नाश्ता तो कर लो। अम्मी आज ऑफिस से देर हो रही है। हाँ भाई मैडम, क्या चल रहा है? बस हो गई पैकिंग ऑलमोस्ट। हो गई पैकिंग? एक काम करो, सब कुछ अनपैक कर दो। हैं? यस। पागल तो नहीं हो गई हो क्या? अब 3 दिन हम यहीं स्टे करने वाले हैं। क्या हो गया है? मेरा मियाँ वहाँ बेचारा, उसकी टांग टूटी हुई है, ऊपर से वो फसादी अंकल बेड़ा गर्क कर देगा मेरे शोहर का। ओफ ओफ, कम ऑन सनम, ये तुम ऐसे
करती हूँ जैसे फिदा जो है वो एक छोटा सा बेबी है और उसको फरासत अंकल जो है वो ब्रेन वॉश कर देंगे और तुम जाके उसको रेस्क्यू कर दोगी।